हनुमान बेनीवाल को खींवसर उपचुनावों के अंदर डर सता रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी दुर्ग सिंह खींवसर का, और इस बार हनुमान बेनीवाल के लिए राह है वो इतने आसान नहीं है कि बीजेपी ने कमर कस ली है तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है वो गठबंधन करने के मूड में नहीं आ रही। हालांकि हनुमान बेनीवाल ने ये संकेत दिए हैं कि मेरा गठबंधन है वो दिल्ली स्तर से हो रहा है और दिल्ली से होगा, परंतु गोविंद सिंह डोटासरा या सचिन पायलट या फिर खींवसर के लोकल कांग्रेस के नेता का अगर कहीं कहीं संकेत देखा जाए तो वो गठबंधन के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। और हनुमान बेनीवाल को सबसे बड़ा डर सता रहा है निर्दलीय प्रत्याशी दुर्ग सिंह खींवसर, जो अशोक गहलोत के भी करीबी माने जाते हैं और वो पिछले कई टाइम से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। हालांकि उनको है वो सफलता नहीं मिली, परंतु इस बार उनको एक बड़ी उम्मीद यही है कि कांग्रेस, बीजेपी और आरएलपी पार्टी तीनों उम्मीदवार है इस बार जाट चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं। तो जाट चुनाव तीनों जाट उम्मीदवार होंगे तो मूल ओबीसी के अंदर है वो दुर्ग सिंह खींवसर इस बार बड़ी सेंधमारी भी कर सकते हैं और कंटिन्यू दुर्ग सिंह है जो चुनाव हारने की वजह से लोगों की एक भावना है वो भी जुड़ सकती है। और हनुमान बेनीवाल है वो अपने पार्टी के प्रत्याशी उस वक्त घोषित करेंगे जिस टाइम बीजेपी आखिर किसको प्रत्याशी बनाते, उसके बाद ही हनुमान बेनीवाल डिसीजन लेंगे क्या उनके धर्मपत्नी को चुनाव मैदान में उतारेंगे या फिर उनके भाई नारायण बेनीवाल को चुनाव मैदान में उतारेंगे। परंतु इन सब के बीच में अगर कांग्रेस पार्टी का गठबंधन आरएलपी पार्टी के साथ नहीं होता है तो हनुमान बेनीवाल के लिए इस बार राह है वो इतनी आसान नहीं है। बीजेपी ने भी कमर कस ली है। और अगर बात की जाए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, प्रभारी राधा मोहन वो भी मीटिंग ली, उसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने है वो भी अपने आदमी भेज दिए। इस बार राजस्थान की भजनलाल की सरकार किसी भी हालत में है खींवसर सीट अपने हाथ से नहीं देना चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी आरएलपी का अगर गठबंधन नहीं होता है तो हनुमान बेनीवाल का 2023 का जो आंकड़ा 2000 पर है वो आंकड़ा इस बार माइनस में हो भी सकता है। इस तरह की भी खबरें आ रही है क्योंकि खींवसर के अंदर देखा जाए तो दो तरह के वोटर मिलेंगे, एक हनुमान बेनीवाल को चुनाव जीताने के, दूसरे वोटर मिलेंगे हनुमान बेनीवाल को चुनाव हराने के लिए। परंतु एक बीजेपी के अंदर भी एक बड़ी सेंधमारी हो सकती है कि बीजेपी के कार्यकर्ता लंबे टाइम से टिकट मांग रहे हैं, अगर उनको टिकट नहीं मिलती है पंचारिया साहब को तो वो उन्होंने भी संकेत दे दिया कि इस बार मैं निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरता हूं। अगर वो निर्दलीय उतरते हैं तो बीजेपी के लिए भी इतनी राह आसान नहीं है। और अगर बात की जाए बीजेपी के प्रत्याशी घोषित होने के बाद में रेवंत राम डांगा या ज्योति मिर्धा को घोषित होने के बाद में हनुमान बेनीवाल डिसीजन लेंगे कि किसको आखिर मैदान में उतारना, क्या उनकी धर्मपत्नी को या फिर उनके भाई नारायण बेनीवाल को। परंतु तीनों पार्टियां अगर जाट उम्मीदवार उतारती है तो दुर्ग सिंह खींवसर भी पिछले लंबे समय से है वो चुनाव लड़ते निर्दलीय आ रहे हैं, अशोक गहलोत के भी करीबी माने जाते हैं। पहले वो कांग्रेस पार्टी में भी रहे थे परंतु उसके बाद वो निर्दलीय चुनाव लड़ते आ रहे हैं। अगर वो निर्दलीय चुनाव इस बार लड़ते हैं तो मूल ओबीसी में एक बड़ी सेंधमारी भी हो सकती है। इसकी वजह है 3 जाट चेहरा होने की वजह से, और रविंदर सिंह भाटी है वो भी चुनाव प्रचार के लिए वहां जा सकते हैं। तो हनुमान बेनीवाल को कहीं कहीं डर है वो इस बार दुर्ग सिंह खींवसर का कांग्रेस व बीजेपी से ज्यादा उनको सता रहा है। अब क्या हनुमान बेनीवाल दुर्ग सिंह खींवसर को क्या अपने पाले में इस बार लाने में कामयाब होंगे या नहीं। हालांकि कई पार्टियां आरोप लगाते हैं, चाहे हनुमान बेनीवाल की पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कि वो हनुमान बेनीवाल खड़ा करते हैं, कोई कहते बीजेपी खड़ा कर लेते, कई कहते निर्दलीय कांग्रेस खड़ा कर देते। अब खड़े कौन करते ये पता नहीं, परंतु इस बार डर है वो सता रहा है हनुमान बेनीवाल को। वजह 2023 के चुनाव परिणाम में 2000 पर जो सुई अटक गई थी उसको लेकर हनुमान बेनीवाल इस बार है वो डर उनको सता रहा है। और अब देखना होगा कि बीजेपी आखिर किस पर दांव लगाती है, ज्योति मिर्धा या रेवंत राम डांगा। उसके बाद हनुमान बेनीवाल अगर अपनी धर्मपत्नी को चुनाव मैदान उतारते तो उनके भाई बहन नारायण बेनीवाल भी नाराज हो सकते। अब देखना होगा आखिर क्या उम्मीदवार कौन कौन थे और नवंबर में ये चुनाव होने वाला। आप सबकी क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।